एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। 22 साल का अर्जुन काफी मजबूत, स्वस्थ और बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा। मेरे खेत सुनहरी फसलों से चमकेंगे और लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे। गांव में हर कोई अर्जुन की महत्वाकांक्षा की तारीफ करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। अर्जुन बेहद आलसी था। जब सूरज उगता और दूसरे किसान खेतों में काम करने जाते, तो अर्जुन बिस्तर पर ही सोता रहता था। जब गांव के बाकी लोग कड़ी धूप में काम करते, तो अर्जुन छांव में बैठकर सिर्फ अपने सपनों के बारे में बातें किया करता था। जब औरतें कुएं से पानी लाती, तो वह कहता, मैं इसे बाद में कर लूंगा। उसके पास हमेशा बड़ी योजनाएं होती थी, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता था। उसे सफलता की कल्पना करना तो पसंद था, लेकिन सफलता के लिए जरूरी कड़ी मेहनत से उसे नफरत थी। एक शाम अर्जुन के ताऊजी, जो एक बूढ़े और समझदार किसान थे, उससे मिलने आए। ताऊजी ने अर्जुन के खाली खेत को देखा, जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उग रहा था। उन्होंने पूछा, अर्जुन मेरे बेटे, तुम्हारी जमीन खाली क्यों है? तुम सुनहरी फसलों की बात करते हो, लेकिन मुझे सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई दे रही है। अर्जुन हंसते हुए बोला, ताऊजी चिंता मत करो, मैं कल से शुरू करूंगा, बस देखते जाइए। ताऊजी ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्होंने यह कल पहले भी कई बार सुना था। उन्होंने अर्जुन को एक सबक सिखाने का फैसला किया। ताऊजी ने अपनी जेब से दो छोटी थैलियां निकाली, जिनमें दो अलग अलग तरह के जादुई बीज थे। पहला बीज महत्वाकांक्षा का था। ताऊजी ने कहा, अगर तुम इसे बोओगे और हर दिन पानी दोगे, तो यह एक ऐसे पेड़ के रूप में विकसित होगा जो फल, छाया और धन देगा। दूसरा बीज आलस का था। अगर तुम इसे बोओगे, तो यह बहुत तेजी से उगेगा, लेकिन यह तुम्हारे पूरे खेत में जंगली घास फैला देगा और बाकी सब कुछ नष्ट कर देगा। ताऊजी ने कहा, अब अर्जुन, दोनों बीज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे खेत और जीवन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसकी देखभाल करते हो। अर्जुन ने सोचा कि वह बेशक महत्वाकांक्षा का बीज बोएगा, क्योंकि उसे सफलता चाहिए थी। लेकिन जब सुबह हुई, तो उसे थकान महसूस हुई और उसने कहा, मैं इसे कल बोऊंगा। दिन बीतते गए और आखिर में उसने दोनों ही बीज जमीन में डाल दिए और सोचा कि वह बाद में उनकी देखभाल कर लेगा। हफ्ते बीत गए। अर्जुन बीजों के बारे में भूल गया और अपना समय सोने, गपशप करने और सफलता के सपने देखने में बर्बाद करने लगा। फिर एक दिन जब वह खेत में गया, तो वह हैरान रह गया। आलस का बीज बहुत तेजी से उगाया था और घनी जंगली घासों ने पूरी मिट्टी को ढक लिया था। दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा का बीज कमजोर, छोटा और लगभग मरने की कगार पर था, क्योंकि उसे ना पानी मिला था और ना ही कोई देखभाल। अर्जुन का सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। तभी उसके ताऊजी वापस आए और खेत की दुर्दशा देखकर बोले, अर्जुन अपनी जमीन को देखो, यह तुम्हारे जीवन की तरह है। महत्वाकांक्षा एक छोटे बीज की तरह है, जिसे रोजाना देखभाल और मेहनत की जरूरत होती है, वरना वह मर जाती है। लेकिन आलस अपने आप बढ़ता है, तेजी से फैलता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। तुम्हारे आलस ने तुम्हारा भविष्य पहले ही चुरा लिया है। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने उस मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार यह समझ में आया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, केवल आपके कर्म ही उन्हें जिंदा रखते हैं। उस रात अर्जुन अपने बर्बाद हुए समय और खोए हुए अवसरों के बारे में सोचकर सो नहीं पाया। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब नहीं बदला, तो आलस हमेशा के लिए मुझ पर हावी हो जाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन उठा और अपने हाथों से उन जंगली घासों को उखाड़ना शुरू किया। यह बहुत मुश्किल था। उसकी पीठ में दर्द हुआ, हाथों से खून भी निकला, लेकिन वह रुका नहीं। उसने महत्वाकांक्षा के बीज को पानी दिया और हर दिन उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह बीज एक मजबूत पौधे में और फिर एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसने उसे फल, छाया और धन दिया। अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। गांव में अब उसे उस किसान के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने आलस से लड़ाई की और जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की है। हम में से हर किसी के अंदर दो बीज होते हैं, एक महत्वाकांक्षा का और एक आलस का।
महत्वाकांक्षा तभी बढ़ती है जब आप इसे रोजाना प्रयास, अनुशासन और कार्य से सींचते हैं। आलस अपने आप बढ़ता है और यह आपके सपनों को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि आप महत्वाकांक्षी हैं लेकिन आलसी हैं, तो अर्जुन के खेत को याद रखें। कल का इंतजार मत करें, आज ही शुरू करें। अपनी महत्वाकांक्षा को पानी दें और आलस की जंगली घासों को उखाड़ फेंकें, क्योंकि आप जितना अधिक इंतजार करेंगे, आपका सपना उतना ही मरता जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।